कश्मीर समस्या की जहाँ तक बात है तो इसको लेकर पिछले कई सालों से विवाद चल रहा है पड़ोसी देश के साथ हमारा। साथ ही साथ जिस तरह की गतिविधियां पड़ोसी देश के आर्मी हो या नेता हो जो करते आ रहे हैं, और इस देश पर राज करने वाले नेताओं का जो रवैया है वो किस तरह का है, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले जबकि कश्मीर समस्या की बात करते हैं तो कश्मीर समस्या का भविष्य आने वाले कुछ सालों में क्या होगा? बिल्कुल। देखिए, बहुत ही नाजुक प्रश्न भी आपने पूछा है और इस प्रश्न से पूरा देश जो है वो चिंतित भी है और इसका हल भी ढूंढना चाहता है। मगर अगर हम बात करें भारत की कुंडली से, भारत की कुंडली से काल सर्प दोष खत्म हो चुका है। और कहाँ यहाँ तक बात करें कि भारत की कुंडली में कश्मीर का क्या पोजीशन होगा, तो आपको याद होगा जब पिछले से पिछले सप्ताह आंध्रा में बम फूटा था जी। तो मैंने आपसे ये बोला था कि हो सकता है भारत के कुछ कोनों में आतंकवादी, या जब हम अफजल गुरु की फांसी की बात कर रहे थे तभी ये बात कही गई थी आपके शो के माध्यम से। मगर यह जो इस वक्त की जो सिचुएशन है वो और उग्र होती हुई दिखाई देती है, कम होती हुई दिखाई नहीं देती। और उग्र होती हुई नहीं। हाँ, जैसे कि आतंकवादी हमला हुआ, मतलब जो सुसाइड बॉम्बर होते हैं, बिल्कुल वैसे ही प्रकृति से आप देखेंगे कि नॉट ओनली इन कश्मीर, कश्मीर के आजू बाजू के इलाके जो हैं जिसमें जम्मू आता है, जम्मू से कश्मीर काफ़ी दूर है, मतलब श्रीनगर काफ़ी दूर है, बल्कि एक ही स्टेट है। उसके बाद में पंजाब आता है, हिमाचल प्रदेश आता है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं शनि और राहु की पोजीशन को अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं भारत की सुरक्षा एजेंसीज को, जैसे हमारे 5 जवान शहीद हो गए, सुरक्षा एजेंसीज को बहुत ध्यान रखना होगा, एहतियात रखना होगा। और ये कार्यकाल जो है फरवरी 2014 तक कुंडली में ग्रहों की परिस्थिति से दिखाता है कि कश्मीर समस्या इतनी उग्र हो सकती है। और कहीं ना कहीं हमारे सेना के जो चीफ हैं वो इस तरह की भाषा का भी उपयोग कर सकते हैं। और 16 तारीख को, यानी आज और कल के बाद में, वहाँ पे पाकिस्तान में इलेक्शन है, वहाँ पे इलेक्शन में सत्ता का परिवर्तन होने जा रहा है जी। और कहीं ना जिसको कहीं लेकर इस समस्या को काफी महत्व और निर्माण बढ़ेगी और बढ़ सकती है साहब। पंडित जी, जहाँ तक बात है कश्मीर समस्या की, तो ये जो कश्मीर समस्या को लेकर हम जब बात कर रहे हैं तो पड़ोसी देश का रवैया और अपने जो देश के नेता है उनका रवैया जिस तरह का है वो तो हर कोई जानता है किस तरह का है। तो इस रवैये की जो वजह है वो क्या है? देखिए, सबसे पहले तो जब से 1947 14 तारीख को पाकिस्तान बना और 15 तारीख को हम आज़ाद हुए, जी। तब से लेकर अब तक अगर हम इन कुंडली, दोनों की कुंडलियों का अध्ययन करें तो डेफिनेटली काल सर्प दोष, आर्थिक तंगी और देश के नेताओं की कुंडली में कहीं भी गुणांक का मिलान नहीं। इसलिए ये समस्या राजेश जी बढ़ते जाएगी और इस बढ़ती हुई समस्या में 2020 से पहले एक लड़ाई भी हमारी पाकिस्तान से होने की संभावना है, यानी युद्ध हो सकता है पाकिस्तान के साथ 2020 से पहले पहले। और यह समस्या का समाधान जो है वो 2022 के बाद हो सकता है। मगर ग्राहों में ही मेल नहीं है तो शादी कैसे निभेगी? भारत और पाकिस्तान से जुड़े हुए कश्मीर समस्या को अगर हम देखते हैं तो क्या कहीं पर दोस्ती के योग बन रहे हैं या इसी तरह से ये समस्या और दिन ब दिन गंभीर होती जाएगी? देखिए, आज सिचुएशन को देखेंगे तो पाकिस्तान के इलेक्शन का दौर चल रहा है जी। और भारत में इलेक्शन का दौर आना अभी बाकी है। ये आगे आने वाले दिनों के ऊपर, सरकार के ऊपर है, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री होंगे, कुंडली में ऐसा प्रतीत हो रहा है। और आगे आने वाले दिनों में इमरान खान अलॉन्ग विद नवाज शरीफ देश का संचालन करेंगे पाकिस्तान की तरफ से। जी। तो ये अगर परिस्थिति जो है, ये भविष्यवाणी सत्य होती। पंडित जी, आप जो कह रहे थे कि तो जो ये नरेंद्र सत्ता, मोदी और इमरान खान के बारे नवाज में, शरीफ, या क्योंकि हालात वहां पे भी ऐसा है कि पूरे विश्व में जब हम सत्ता की बात करेंगे या राजनीति की बात करें तो जोड़ तोड़ की राजनीति 90% देशों में चलने वाली है आगे जाकर। भारत में 15-20 से 25 प्रांतीय पार्टियां मिलकर एक नेता चुनेगी, आगे
कई सालों तक, 100 साल तक कह लीजिए। और इसी तरह की परिस्थिति पाकिस्तान में होगी। वहाँ पर इस वक्त हीरो जो हैं वो क्रिकेटर इमरान खान है। नवाज शरीफ हो सकता है उनको सपोर्ट करके प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बना दें और वापस एक बार जरदारी साहब जो हैं या जेल की हवा खाएं या फिर उनको देश निकाला दे दिया जाए, क्योंकि साफ साफ नजर आता है। बल्कि उन्होंने 5 साल वहां पे पहली सरकार ऐसी है 1947 के बाद जो कि 5 साल पूरे कर सकी। पूरे विश्व में 47th देश था जो रिश्वत में 47th था, अभी 32nd हो गया है, 32 हो गया है। तो इसलिए परिवर्तन वहां पे जो आएगा, ये दोनों, इन दोनों की जब हम कुंडलियों का अध्ययन करते हैं, यानी इमरान की, नवाज शरीफ की और नरेंद्र मोदी की, तो डेफिनेटली 3 साल तक दोस्ती के आसार नजर आते हैं। और वो आएंगे जब भारत में एक बार सत्ता परिवर्तन होगा और वहां पर एक बार सत्ता परिवर्तन होगा, वो भी 2-2.5 साल तक।